प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्रोफेसर पूरनमल मीना से आचार्य हिंदी शहीद कैप्टन रिपुदमन सिंह राजकीय महाविद्यालय सवाई माधोपुर से। विद्यार्थियों, आज हम बीए पाठ तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पूर्व भी हम जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित पद्यांशों की चर्चा कर चुके हैं। उसी को आज हम आगे के पद्यांशों को पढ़ेंगे। तो देखिए विद्यार्थियों, लहरों में प्यास भरी है, हे भंवर पात्र भी खाली, मानस का सब रस पीकर लुढ़का दी उसने प्याली। ये जयशंकर प्रसाद के आंसू काव्य से रचित है। इसमें जयशंकर प्रसाद ने जो प्रेमिका होती है उसकी विरह दशा का वर्णन किया है, क्योंकि जब प्रेमिका अपने प्रीतम से बिछुड़ जाती है, दूर हो जाती है, तो उसे के मन में जो पीड़ाएं होती है, अपने मन की जो भावनाएं होती है, उसको इस पद्यांश के माध्यम से वो व्यक्त करती हुई कहती है। तो जब ये जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि जब प्रियतम से बिछड़ने के पश्चात जो मन में अपने प्रेमी के प्रति जो प्रेम की लालसा इच्छाएं बढ़ती है, उसी प्रकार लहरों में भी प्यास भरी हुई है और जो जलाशय हैं वो भी खाली दिखाई देते हैं। और इसीलिए कहा गया है कि जो प्रेमी है उसका हृदय भी प्रेम पात्र के यानी प्रेमी के बिना अधूरा है, रिक्त है। क्योंकि जो प्रेमिका होती है उसका जो प्रियतम होता है उसको सारे संसार के समान प्रेम रस, प्रेम का सागर के समान दिखाई देता है, किंतु यहाँ पे प्रेमी ने उसके जीवन को समाप्त कर दिया है और वो अपने विरह की जो पीड़ा है, जीने की जो लालसा है, इच्छाएं हैं, वो आंसू बन करके निकल रही है। आगे कवि प्रसाद कहते हैं कि उन जल के जाल है बिक्रे, उड़ता पराग है रूखा, हे स्नेह सरोज हमारा विकसा मानस में सूखा। जैसे कि कमल का जो पुष्प होता है, सूखने से उसकी जो कलियां हैं, रेशे जिसको भी कह सकते हैं, वो बिखर जाते हैं और उसकी जो खुशबू है, जो पराग की खुशबू है, वो सूखने के पश्चात समाप्त हो जाती है। तो यह नायिका जो है इसी बात को चरितार्थ करती है और कहती है कि मेरा जो प्रेम रूप है वो कमल की भांति अभी भी प्रफुल्लित है, किंतु मेरा जो मन है, मेरे अंदर का जो भाव है, वो पूरी तरीके से सूख चुका है, यानी उसमें किसी प्रकार का स्नेह भाव नहीं रहा। इस प्रकार जो नायिका है वो अपनी भावनाओं को इस पद्यांश के मान से व्यक्त करती है। तो इसमें विद्यार्थियों प्रसाद ने रूपक, मानवीकरण और उपमाओं आदि का भी इसमें चित्रण किया है। अगला है
अगली व्याख्या के रूप में, छिप गई कहाँ छू करवे, मलयज की मृदुल हिलोरे, क्यों घूम गई है आकर करुणा कटाक्ष के कीरे। कवि प्रसाद आगे इसी बात को व्यक्त करता हुआ प्रेमिका की जो पीड़ा है, उसका जो वियोग की दशा है, उसी को यहाँ पे बताता है। कहता है कि जो प्रियतम होता है तो प्रेमिका के मन में संयोग की जो स्थिति होती है उसमें संपूर्ण शीतलता प्रदान होती है, और हवा की जो हिलोरे चलती है वो भी उसके शरीर को स्पर्श करती है, और अपने प्रेमी से मिलने के लिए प्रत्येक क्षण अपनी करुणा और अपने प्रियतम के प्रति जो दया की भावनाएं हैं, जो दृष्टि है, वो मुझ पर प्रतीत होती है। यानी मेरे पास आकर के भी जैसे वो नहीं आई है। इसी कारण से जो है कवि कहता है कि प्रेमिका को जो है इसी बात की जो है वेदना की अनुभूति होती है। विस्मृति है मादकता है, मूर्छना भरी है मन में, कल्पना रही सपना था, मुरली बजती निर्जन में। आगे कवि प्रसाद कहते हैं कि प्रीतम के चले जाने के कारण मेरी जो दशा है उससे मैं परेशान हूँ। मैं भुलाने का प्रयास किया है लेकिन नहीं भुलाया जा सकता, और यही कारण है कि मेरा हृदय इस मादकता के कारण संचालित है, उसी की आस में चल रहा है। और आगे कवि कहता है, प्रेमिका कहती है कि मेरी जो विरह की जो पीड़ा है, मन के जो भाव है, उसी के कारण मेरे मन में एक अचेतन की स्थिति बनी हुई है, और मेरे मन के मेरे प्रीतम के प्रति जो मिलने की लालसा थी, इच्छा थी, एक सपना था मधुर जिसको कहा गया है, वे सब अब समाप्ति की ओर है। और अब ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी सुनसान जगह पर बजने वाली मुरली की तान मेरे हृदय को वेदना की पीड़ा से, वेदना के स्वर से, जैसे कोई भी सुनने वाला नहीं है, और मेरी जो वेदना है, पीड़ा है, व्यथा है, वो सारहीन होती जा रही है, यानी निरर्थक प्रतीत हो रही है। तो इसमें प्रसाद ने प्रियतम के मिलने के क्षणों का स्मरण करने का प्रयास किया है। उसमें जो प्रियतमा है उसकी वेदना, पीड़ा को व्यक्त किया है, उसके मन के भावों को यहाँ व्यक्त करने का प्रयास किया है। अगला है विद्यार्थियों, हीरे सा हृदय हमारा, कुचला शिरीष कोमल ने, हिम शीतल प्रणय अनल बन, अब लगा विरह से जलने। कवि जयशंकर प्रसाद अपने आंसू काव्य से के माध्यम से जो प्रियतम से बिछुड़ने के कारण जो वियोग की स्थिति है, उसको पुनः अपनी मन की भावनाओं में वो समाहित करती है, और उसको यहाँ चरितार्थ करने का प्रयास नायिका करती है। और क्या कहती है, देखिए, हीरे सा हृदय हमारा, मेरे प्रिय का स्वभाव कैसा था, बहुत ही कोमल, सरल और स्नेह से भरा हुआ। कुचला शिरीष कोमल ने, परंतु उसने शायद उसको अपनी जो निष्ठुरता की भावना है उससे शायद जो है समाप्त कर दिया है, कुचल दिया है, और
हिम शीतल प्रणय अनल बन जब लगा विरह से जलने। और हमारा जो हृदय है, जिसको कि हीरे के समान सरल कोमल माना था, वो अब कैसा हो गया है? कठोर पाषाण की भांति आघात सह सकता है। जैसे पत्थर पे कितनी चोटों मारो उसको वो सहन कर लेता है। तो नायिका कहती है कि मेरा जो है हृदय इस प्रकार से बन गया है, क्योंकि जो मेरा हृदय शिरीष के पुष्प के समान कोमल दिखाई देता था, वो अब हीरे के समान कठोर, जो कि हृदय को आघात पहुंचाने वाला दिखाई देता है। इस प्रकार वियोग काल में जो नायिका की जो दशा है वो आग से जलने के समान बताई गई है। मकरंद मेघमालासी वह स्मृति मदमाती आती, इस हृदय विपिन की कलियां जिसके रस से मुस्काती। कवि प्रेयसी की भावनाओं को आधार बनाकर कहता है, मकरंद मेघमाला सी, मेघमाला के पराग के समान उत्साह पैदा करने वाली जो स्मृतियां थी, वही मात्र मेरा एक सहारा रह गई है। जिस प्रकार मेघमाला जल की वर्षा करके सबके भावनाओं को, सबके मन को उत्साहित बना देती है, उन्मुक्त बना देती है, उसी प्रकार इस हृदय विपिन की कलियां जिसके रस से मुस्काती, मेरे हृदय रूपी जो कलिकाएं हैं वो मेघमाला के प्रेम जल के समान सींची हुई है, खिलखिला रही है और मुझे प्रसन्नता प्रदान करती है। तो यहाँ संहार का चित्र भी जो है प्रसाद ने बताया है और कहा गया है कि दो पक्ष होते हैं, संयोग और वियोग। संयोग पक्ष में सुख की अनुभूति होती है, तो वियोग काल में जो है कष्ट की स्थिति दिखाई देती है। तो ऐसे में उसकी स्मृतियाँ ही उसके साथ में रहती है। यही कवि ने इन पदांशों में, इन व्याख्याओं में बताने का प्रयास किया है। उपमा है, आपके प्रतीकों का भी यहाँ सहारा लिया गया है प्रसाद द्वारा। अगला जो है पद्यांश, ए हृदय शिशिर कण पूरित, मधु वर्षा से शशि तेरी, मन मंदिर पर बरसा था, कोई मुक्ता की डेरी। आंसू काव्य से लिया गया है। कवि ने इसमें भी वही विरह वेदना के कारण जो प्रेम का चित्रण बताया गया है कि विरह की जो व्याकुलता है उसके अंतर्गत जो मधुर स्मृति मन को आनंदित कर देती है। कवि कहता है कि उस शशि के समान छवि से सुशोभित होने वाले मेरे प्रियतम, तुम्हारे प्रेम की उन मधुर जल से, शीतल कणों से मेरा हृदय प्रसन्न हो रहा है। तुम्हारी स्मृतियों से जैसे मेरे मन मंदिर में वर्षा हो रही हो, तुम्हारी जो मधुर स्मृतियाँ हैं उनसे मुझे ऐसा प्रतीत होता है जैसे शीतल समीर आता है कर पावन परस तुम्हारा, मैं सिर उठा करता हूँ बरसा कर आंसू धारा। कि जो शीतल हवाएं चलती है और तुम्हारे उस पवित्र शरीर से स्पर्श करके आती है, तो वो हवाएं सुख की अनुभूति प्रदान करती है। और प्रेमी कहता है कि उससे मैं रोमांचित प्रसन्नचित हो जाता हूँ, किंतु आपकी विरह की पीड़ा के कारण
मेरे मन में मेरी आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगती है। इस प्रकार से प्रसाद ने एक प्रेमिका और नायक की जो भावनाएं होती है उसको चरितार्थ किया है। आज इतना ही विद्यार्थियों, कल हम आगे चर्चा करेंगे।